नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। लॉकडाउन का आज 5वां दिन है और सबसे पहले अपील आप सभी से यही करना चाहूंगी, अगर आपको जिंदगी प्यारी है, अगर आप जीना चाहते हैं तो आप अपने घरों में रहें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। आप ये ना सोचें कि हम अगर बाहर निकले हैं तो आप भी बाहर निकल आए। हमारा काम ऐसा है, हमारी टीम का ऐसा काम है आप तक खबर पहुंचाना, इसीलिए हम घरों से बाहर निकले हैं, इसीलिए मैं स्टूडियो में बैठी हूं। चलिए अब आपको अपडेट दे देते हैं कोरोना से जुड़ी हुई अब तक क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। सरसरी निगाह, भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 1040 पहुंच गई है, लेकिन इसमें 85 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, यह सबसे अच्छी बात है। वहीं 26 मरीजों की जान अब तक गई है। तो ये अपडेट पूरे भारत भर की 1040 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 86 लोग ठीक हुए हैं। वहीं मौत जो है 26 हुई है। बिहार की अगर हम बात करें, 11 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और बहुत ही शुरुआत में एक शख्स की मौत हुई थी, मुंगेर के शख्स की। उसके बाद लगातार कोशिश की जा रही है, व्यवस्थाएं की जा रही है सरकार की तरफ से कि पॉजिटिव केस कम से कम आए और मौतें भी कम से कम हो। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड अभी एक ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है और ये बहुत अच्छा लगता है सुनकर ऐसे समय में, जबकि कोरोना मरीजों की संख्या लगातार सामने आती जा रही है, पॉजिटिव केस सामने आते जा रहे हैं। और अब आपको देश भर की डिटेल अपडेट बताते हैं। भारत में 1040 लोग कोरोना पॉजिटिव अब तक पाए गए हैं, 26 की मौत हुई है। सबसे अधिक महाराष्ट्र में 193 मामले सामने आए हैं, महाराष्ट्र में 6 लोगों की मौत भी हुई है। सबसे ज्यादा लोग जो हैं महाराष्ट्र में हैं पीड़ित। इसके अलावा हम केरल की बात करें तो यहां पर 182 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, एक शख्स की मौत केरल में हुई है। वहीं देश भर में कोरोना पॉजिटिव में 47 जो है विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। आईसीएमआर ने सामुदायिक संचार की आशंका को फिलहाल खारिज किया है, ये अच्छी बात, अच्छा लग रहा है सुनने में। इमरजेंसी के हालात के लिए सेना के 28 अस्पताल तैयार हैं, वहां पर लोगों को रखा जा सकता है। ईरान से 275 भारतीयों को लेकर फ्लाइट जो है वो जोधपुर पहुंची है। नई दिल्ली में गरीबों को मुफ्त में भोजन दे रहा है आईआरसीटीसी, ये घोषणा की गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों को नोएडा में दिहाड़ी मिल रही है। बिहार में कोरोना के कुल 11 मामले सामने आए हैं, एक की मौत हुई है। वहीं 10,000 कोरोना चेकिंग किट अब पटना पहुंच चुका है, जांच में तेजी आएगी। इसके साथ ही विदेश से लौटे हर बिहारी की आज से जांच शुरू कर दी गई है। मजदूरों के पलायन पर नीतीश कुमार भी अपील करते हुए नजर आए हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि आप लॉकडाउन का ऐलान जो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया उसको प्लीज फेल ना करें। किसान और कृषि श्रमिक जो हैं लॉकडाउन से बाहर हैं। नेपाल और राज्यों की सीमा पर आपदा राहत शिविर लगाए गए हैं ताकि लोगों को राहत दी जा सके। पीएमसीएच में कल से आइसोलेशन वार्ड शुरू हो जाएगा, जहां पर लोगों को, संदिग्धों को रखा जा सकेगा। पीएमसीएच के नेत्र विभाग में 100 बेड का वार्ड बनाया जा रहा है। ट्रेन बंद होने की वजह से ईसीआर को 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड से ही अच्छी खबर आ रही है, यहां पर एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया है कोरोना का। रिम्स में 11 लोगों की जांच हुई, सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। झारखंड में आज सभी मौतों की जांच होगी, जो मौतें हुई हैं पता नहीं है किस वजह से हुई। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, सरकार ने ये आश्वस्त किया है। झारखंड में भी 73,000 लोग क्वारंटाइन पर रखे गए हैं, जरा सी भी आशंका जिन पर है उनको क्वारंटाइन किया गया है। कालाबाजारी पर रोक के लिए उड़न दस्ता तैयार है, लगातार एक्शन भी किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान वेज फेड से फल सब्जी की बिक्री की जा रही है। आवश्यक वस्तु नहीं मिले तो 181 पर आप शिकायत कर सकते हैं, आपकी शिकायत दूर की जाएगी। राहत कोष में 1 दिन का वेतन पुलिस अफसर अपना दान करने वाले हैं, देने वाले हैं। जवानों के लिए 50 लाख की बीमा का आग्रह किया गया है। वहीं पूरे विश्व की बात करें, कोरोना पॉजिटिव की संख्या 6,62,541 पहुंच गई है। वहीं पूरी दुनिया में कोरोना से 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 30,841 लोगों की जान चली गई अब तक। कल दुनिया में 66,000 से अधिक केस कोरोना के सामने आए। एक दिन में 3500 यानी कि 3,500 से अधिक लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। अमेरिका में करीब 1.25 लाख की आबादी इससे प्रभावित है, इन्फेक्टेड है। अमेरिका में 2,211 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई है। इसके अलावा हम आपको बता दें, इटली में 92,000 लोग कोरोना से प्रभावित हैं। इसके साथ ही इटली में 10,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं कोरोना की वजह से। स्पेन में 73,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं।
तो बुरी तरह से कोरोना ने यूरोपियन कंट्रीज को प्रभावित किया है। स्पेन में करीब 6000 लोगों ने अब तक दम तोड़ दिया है। और हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मन की बात की। कोरोना संकट पर बात करते हुए पीएम ने लोगों के हौसले को बढ़ाया, तो वहीं नियम तोड़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी। पीएम मोदी ने लॉकडाउन तोड़ने वालों से एक बार फिर अपील की, भ्रम में न रहें, वायरस देश और बॉर्डर से नहीं बंधा हुआ है। कुछ लोग हालात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। कड़े कदम उठाने के अलावा कोई रास्ता सरकार के पास दरअसल नहीं बचा है। गलतफहमी और भ्रम में न रहे, नियम को माने। प्रधानमंत्री की ये अपील है, हमारी भी अपील है। वायरस देश और बॉर्डर में नहीं बंधा हुआ है। इस बात को, इस गंभीरता को समझना होगा। कुछ देशों ने गंभीरता नहीं समझा तो अब वो भुगत रहे हैं, कितने ही अमीर देश क्यों ना हो। नियम तोड़ने वाले जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी जिंदगी से, दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत से लोग नाराज होंगे कि मैंने उन्हें कैद कर रखा है, लेकिन आप समझें कि आपके जीवन के लिए जरूरी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए और कोई रास्ता था ही नहीं, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। कोरोना को हराने वाले साथियों से प्रेरणा लेनी है। प्रधानमंत्री मन की बात में ये अपील करते हुए नजर आए हैं। को लगता है कि वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो ऐसा करके वो मानो जैसे दूसरों की मदद कर रहे हैं। अरे भाई, ये भ्रम पालना सही नहीं है। ये लॉकडाउन आपके खुद के बचने के लिए है। आपको अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धैर्य दिखाना ही है, लक्ष्मण रेखा का पालन करना ही है। साथियों, मैं ये भी जानता हूं कि कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता, नियम नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब भी वो स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे। ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि लॉकडाउन का नियम तोड़ेंगे तो कोरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया भर में बहुत से लोगों को कुछ इसी तरह की खुशफहमी थी। आज ये सब पछता रहे हैं। यूरोप के विकसित देशों ने कोरोना की वजह से क्या उनकी हालत हो गई, ये आप देख रहे हैं, इसीलिए गंभीरता को समझें, प्रधानमंत्री की अपील को माने। अब बात उस अफवाह की, साजिश की, जिसने मजदूरों के साथ देश को भी खतरे में डाल दिया है। तो पीएम मोदी को आपने सुना। पीएम मोदी ने जो अपील की वो उन लोगों को समझने की जरूरत है जो घरों से निकल रहे हैं। आज हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं, किसी अफवाह में ना फंसे और घर में सुरक्षित रहें। ये आपके और देश के लिए बेहद जरूरी है। सियासी चक्र और किसी लोभ लालच में फंसने से बचें। किसी बहकावे में आना खतरे को बुलावा देने जैसा है। भले ही नेता हो या कोई और, आप जहां हैं वहीं बिहार झारखंड की सरकार आपके लिए हर सुविधा मुहैया कराने में जुटी हुई है। सीएम नीतीश भी इस संबंध में लगातार अपील कर रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप जहां हैं वहीं रहिए, वहां पर आपको सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। तो सीएम ने अपील की है, प्रवासी कामगारों को विशेष बसों से भेजना गलत है, इससे बीमारी और फैलेगी, निपटना मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है स्थानीय स्तर पर कैंप लगाने की मांग सीएम नीतीश ने की है। जो जहां से लोग आ रहे हैं दिल्ली से, जो जहां है वहीं पर हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। इसका खर्चा बिहार सरकार उठाने को तैयार है। तो नीतीश कुमार ने संकट की घड़ी में लोगों से अपील की है और एक तरह से साफ साफ कहा है कि आप अफवाह ना फैलाएं। इस तरह से भेजना, दिल्ली से बड़ी तादाद में लोग जिस तरह से जा रहे हैं, बिहार की ओर कूच कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ओर कूच कर रहे हैं, वो गलत है। बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की साजिश का शिकार प्रवासी बिहारी हो रहे हैं और उनके घरों का बिजली पानी कनेक्शन काट दिया गया है, जिसके बाद उन्हें मजबूरन बिहार के लिए लौटना पड़ा। इसी के साथ मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली से लौट रहे लोगों के लिए सीमा आपदा राहत शिविर लगाई गई है, जहां भोजन पानी के साथ उनके स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी।
देखिए, कल की भीड़ की मैं दिल्ली सरकार को सीधे मैं दिल्ली सरकार को दोषी मानता हूं। जिस प्रकार से बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि बाहर रहने वाले व्यक्ति को हम खाने के लिए पैसा देंगे और उसके लिए हमारा रेजिडेंस कमिश्नर को अधिकृत किया गया है और वहाँ जितने भी हमारे लोग हैं उनकी जहाँ भोजन का है वहाँ की सरकार से कोऑर्डिनेशन करके उसको भोजन दिलाने का व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन ठहरने और रहने की जो उसकी आसियाँ था वो आसियाँ पर भी जब कहर ढा गया, उसकी बिजली काट दी गई, पानी काट दी, जिस प्रकार की सूचना हम लोगों को मिल रही है। यानी कि आपके पास ये सूचना मिल रही है कि दिल्ली में जो बिहार के लोग रहने वाले थे उनके घरों के बिजली और पानी को काट दिया गया। बिल्कुल, हमारे क्षेत्र के करीब 50 लोगों के द्वारा फोन आया और हम लोगों ने समझाने का प्रयास किए कि आप जहाँ हो वहीं रहो। कहेंगे सर हम कहाँ रहें, हम लोगों की पर न बिजली है न पानी है, कोई व्यवस्था हम लोगों की नहीं है। हम भोजन के बगैर रह सकते हैं लेकिन हमें आसियाँ तो चाहिए यहाँ रहने के लिए। जो लोग बिहार के लिए चल चुके हैं तो उनके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है और कितना बड़ा खतरा मानते हैं ये? देखिए, इस लॉकडाउन तो बिहार के लिए वो फेल हुआ दिल्ली की सरकार के वजह से, और हम इसके बावजूद भी यदि वो पलायन होकर बिहार के सीमा में आ रहे हैं तो हम चारों तरफ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो निर्देश दिया है कि सीमा के चारों तरफ लॉक किया जाए और वहीं पर एक आसिया बनाई जाए, उनके पास सामूहिक एक खाना की व्यवस्था किया जाए। सरकार उससे भागेगी नहीं, सरकार पूरी तरह से लड़ेगी, सहायता करेगी और आसिया उन सबों का बनाया जाएगा और जो भी बिहारवासी होंगे उनकी हर तरह की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि दूसरे राज्यों से बिहार लौट रहे लोगों के लिए सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद राहत शिविर खोल दिए गए हैं, जहां उनके खाने पीने के साथ ही स्वास्थ्य जांच की भी सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने लॉकडाउन में लोगों से घरों में रहने की अपील की। का उल्लंघन करके बड़ी संख्या में भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए जो प्रवासी बिहारी अलग अलग राज्यों में जो निकलने के लिए बेचैन दिख रहे हैं, लॉकडाउन में उन्हें लाना संभव नहीं होगा। जो लोग भी आ गए हैं सीमा के आसपास, सीमावर्ती जिलों के निकट, उनके लिए सीमा पर राहत केंद्र खोले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ सुनाई पड़ रहा है कि कोई शख्स अनाउंस कर रहा है कि सुबह 4 बजे आनंद विहार से बिहार के लिए बस जाएगी, जिन्हें जाना है वो जल्दी पहुंच जाए। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हालांकि बताया जा रहा है कि इस अनाउंसमेंट के बाद सो रहे लोग जाग गए और बड़ी संख्या में लोग आनंद विहार पहुंच गए। जिस तरह से अनाउंसमेंट किया गया और लोगों को लॉकडाउन के बाद इकट्ठा किया गया, उससे साफ है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। तो ये आवाज आप सुन रहे हैं, ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिन्हें भी बिहार जाना है वो आ जाएं। आनंद विहार से सुबह 4 बजे जो है बस खुलेगी। ऐसे में जो लोग सो रहे थे वो जाग गए और एक साथ वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं क्या कुछ अनाउंस वहां पर किया जा रहा था। बिहार के लिए जिन हरियाणा को जाना है वो जल्द पहुंच जाए, 4 बजे खुलेगी और आगे से बन जाएगी। और तो आप सुन रहे हैं, इसमें कोई शख्स दिख नहीं रहा है इस वीडियो में, लेकिन हाँ आवाज जरूर सुनाई दे रही है। इसके बाद सवाल उठता है, हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन साजिश के तहत लोगों को भागने के लिए क्या उकसाया गया, इस वीडियो के बाद सवाल उठ रहा है। लॉकडाउन को पूरी तरह से फेल करने के लिए क्या ये एक साजिश रची गई थी? जिस तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा था, क्या इस साजिश में केजरीवाल सरकार भी शामिल है? ये सबसे बड़ा सवाल। क्या दिल्ली सरकार ऐसा चाहती थी कि जो बिहार के लोग हैं वो दिल्ली छोड़कर चले जाए?
वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश से सटे कैमूर की सीमा को सील कर दिया गया है। यहां पर यूपी से बिहार आने वाली तमाम सड़कों की बैरिकेडिंग की गई है और यहां 24 घंटे के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही यूपी से बिहार की सीमा में आने वाले एम्बुलेंस को भी जांच के बाद आने की अनुमति दी जा रही है। जाता है एम्बुलेंस मरीज है कि नहीं उसको जांचती है। कितने लोग को उसके साथ पास? हम लोग के साथ हम 3 सिपाही 1 हेड कांस्टेबल। जो मान लीजिए इमरजेंसी है, मरने जीने है, दवा का पुर्जा है, विशेष इसको देख लेते हैं, स्थिति खराब है उसको छोड़ते हैं। हमारे गाँव में बिहार से उत्तर प्रदेश के चालू है, सर तो बंद है? नहीं, बंद है। वहीं लॉकडाउन के दौरान पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। छपरा में बॉर्डर पर पुलिस ड्रोन कैमरे के साथ तैयार है और लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे ड्रोन ने पुलिस कर्मी हर आने जाने वालों की निगरानी कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए ये निगरानी की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं छपरा में बॉर्डर पर ये निगरानी ड्रोन से की जा रही है। सुपौल में लॉकडाउन के दौरान ड्रोन कैमरे से प्रशासन की ओर से निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान घरों से बाहर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आम लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है लगातार। वहीं रांची में लॉकडाउन के दौरान गैस एजेंसियों की मनमानी देखने को मिल रही है। प्रशासन ने एजेंसियों को गैस सिलेंडर्स के होम डिलीवरी का आदेश दे रखा है, लेकिन लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। लोगों की परेशानी का जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। लॉकडाउन के दौरान कई तरह की समस्याएं लोगों को आ रही हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण समस्या है गैस सिलेंडर डिलीवरी का। एलपीजी सिलेंडर जो डिलीवरी है वो लगातार लोगों के घर में होम डिलीवरी की बात कही गई थी जिला प्रशासन की तरफ से, लेकिन अब तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। कई गैस एजेंसियां जो हैं वो मनमानी कर रही हैं और उसी का हर्जाना लोग जो है वो भुगत रहे हैं। पिछले कितने दिनों से आप लोग इस तरह की परेशानी झेल रहे हैं? परेशानी हमने 20 मार्च को अपना कंज्यूमर बुक किया था ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू, जो आज चेक कर रहा हूं तो वो कैंसिल कर दिया गया है। आज फिर से बुक किया हूं, ना होम डिलीवरी दिया जा रहा है और ना जहां डिस्ट्रीब्यूशन होता था वहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सारी चीजें घर में रहते हुए जिससे खाना बनाना है, अगर वही हमें आपूर्ति न की जाए तो आखिर आदमी खाएगा क्या? कच्चा खाना तो नहीं खा सकता है। तो एजेंसी में जब यहाँ पे आ रहे हैं तो अभी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक एजेंसी बंद है, यहाँ कोई है नहीं और टेलीफोन करने पे कोई उठाता नहीं है। बहरहाल प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो गैस एजेंसियां मनमानी कर रही है उन पर नकेल कैसे कसी जाए और लोगों को सुविधा कैसे मुहैया कराया जाए। कैमरामैन नलिन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। वहीं कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने देश की जनता से सहयोग की अपील की है। इसे लेकर जमशेदपुर में भी लोग आगे आने लगे हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने 500 करोड़ और एन चंद्रशेखरन ने 1000 करोड़ रुपए अलग से देने की घोषणा की है। इधर जमशेदपुर की आइकॉन और क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने भी कोरोना फंड में 1 लाख रुपए की राशि दी है। साथ ही आम जनता से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। तो कोरोना अपने तरफ से कुछ योगदान देने आया था। मैं अपना रणजी ट्रॉफी एक मैच फीस देने के लिए आया हुआ था और आई थिंक जैसा आज मैंने ट्वीट देखा पीएम सर का और इवन चीफ मिनिस्टर सर का भी, तो मुझे एक चीज़ ऐसा लगा कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग से जितना हो सके सभी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए। पीएम सर ने कह रहे हैं कि हम लोग को घर पे रहना चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए, तो आई थिंक सभी को वैसे ही करना चाहिए। उधर जमशेदपुर के कदमा थाने में जरूरतमंदों के लिए सामुदायिक किचन खोला गया है, जहां गरीबों के लिए न सिर्फ खाना तैयार किया गया बल्कि उन्हें परोसा भी गया। एसएसपी अनूप बिरखरे, सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट और ग्रामीण एसपी पीयूष पांडे की देखरेख में ये कम्युनिटी किचन चल रहा है, जहां ऑफिसर से लेकर सिपाही तक गरीबों को खाना खिला रहे हैं। लोगों ने अच्छा से रहिए, दूरी बना के, बीमारी से बहुत खतरनाक बीमारी है, अच्छा से रहेंगे। हम लोगों का सपोर्ट कीजिए और हम लोगों के लिए खाना भी दे रहे हैं मैडम। हाँ सर, हाँ बता रहे तो जैसे हम लोगों को अभी जैसे सर बोले जो खाना पीने का भी व्यवस्था मिलेगा। अगर आप लोगों का कुछ नहीं होगा तो थाना में फ़ोन कीजिएगा, हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। जो हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं जो इस बीमारी के बारे में अनभिज्ञ हैं, उन्हें हम समझा भी रहे हैं कि बीमारी किस प्रकार की बीमारी है, कैसे एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। तो इन लोगों को हम सजग कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग
खास तौर पे एक मुहिम भी चला रहे हैं ताकि इन लोगों के बीच जब ये बात अच्छी तरह ये लोग इसके बारे में समझ जाएंगे तो ये दूसरे लोगों को भी इसके बारे में समझा सकते हैं। और एक बार फिर से आप सभी से अपील, कोरोना जो है छुआछूत वाली बीमारी है, इसलिए एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। अपनी जिंदगी प्यारी है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।